हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ऑल टीचिंग प्लस चैनल पर। ठीक है, मैं आपका दोस्त सुनील कुमार। आइए आज हम एक्सरसाइज 1.3 का मतलब एक्सरसाइज 1.3 का बेस थोड़ा सा जानेंगे कि इसमें क्या हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें जो हमें प्रूफ करना है जो है ठीक है, हम टॉपिक पे आते हैं अपने। हमारा जो इस एक्सरसाइज में जो सबसे मेन जो टॉपिक है ये है व्युत्क्रमणीय फलन, जिसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है पहले हम ये जानते हैं। व्युत्क्रमणीय फलन आप हमेशा से कोई जैसे फिजिक्स में या कहीं भी आप डेरिवेशन करते हैं तो आता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम किसी भी चीज का व्युत्क्रम मतलब कि किसी भी चीज का जैसे 3 है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? इसका व्युत्क्रम होगा 1/3, मतलब उसका उल्टा। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि व्युत्क्रम का अर्थ उल्टा होता है। ठीक है, यहां हमने लिख दिया व्युत्क्रम का अर्थ उल्टा होता है। जैसे अब हम यहां पर बात कर लेते हैं कि गुणा का उल्टा भाग होता है। ठीक है, और जोड़ का उल्टा ऋण। ठीक है, मतलब घटाओ। तो ये कैसे होता है? अब जैसे हम यहां पर आपको बताते हैं, जैसे x में हम 2 से अगर गुणा कर देते हैं तो 2x हो जाता है। 2 से गुणा, हमने x में 2 से गुणा कर दी 2x हो गया। ठीक है, अब इसका व्युत्क्रम कैसे होता है? जैसे अगर हम इसमें हम 2 से भाग कर देते हैं, हम यहां लिखेंगे 2 से भाग। अगर हम 2 से इसे भाग कर देते हैं तो पुनः जो हमने संख्या ली थी वही हमें प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए यह प्रूफ होता है कि 2 से गुणा करने पर अगर 2x होता है तो 2 से भाग करने पर x हो जाता है। ठीक है, इसलिए यह व्युत्क्रम हो गया इसका। अब यही बात कर लेते हैं हम, अगर x है और 2 जोड़ देते हैं इसमें हम, तो x + 2 हो जाएगा। 2 जोड़ने पर यदि हम इसमें से 2 घटा देते हैं तो देख रहे होंगे आप फ्रेंड्स, घटाने पर हमें पुनः x प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई कि हमें व्युत्क्रम होता क्या है। अगर इससे हमें ये प्राप्त हुआ तो फिर हम 2 से भाग कर रहे हैं, ये प्राप्त हो गया। जोड़ने पर ये प्राप्त होता है तो फिर घटाने पर ये प्राप्त हो गया। ये हो गया हमारा जो है कि व्युत्क्रम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जैसे फलनों में कैसे होगा। जैसे हमने फलन ले लिया एक, मान लिया हमने। ठीक है, एक फलन हम ले लेते हैं 1 2 3 4, ये हमने फलन इसमें ले लिया। एक फलन हम ले लेते हैं इसमें जिसमें a b c और d है। ठीक है, अब ये इससे फलन है। ठीक है, ये हो गया a, ये हो गया b। तो आप देख रहे होंगे इसका संबंध हम इससे बना देते हैं, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे। हो गया गाइस, ये हो गया। अब जैसे आप देख रहे होंगे, अगर मैं लिखता हूं F1 = A से है संबंध, F2 का संबंध B से है, F3 का संबंध C से है, F4 का संबंध D से है। ओके गाइस, अब हमसे ये कहता है कि व्युत्क्रम निकालिए इसका। तो हम क्या करते हैं, F इनवर्स, इंग्लिश में इसे इनवर्स कहते हैं, हिंदी में इसे व्युत्क्रम कहते हैं। ठीक है, तो अगर A हम करेंगे तो ये प्राप्त होगा हमें 1, मतलब कि इसका व्युत्क्रम ये होगा, इसका व्युत्क्रम ये, इसका व्युत्क्रम ये, इसका व्युत्क्रम ये। तो मतलब उसका व्युत्क्रम उल्टा करने पर हमें वही प्राप्त हो जाता है। तो ये बात है। F इनवर्स 2 = हमें प्राप्त, F इनवर्स B हमें प्राप्त होगा 2, F इनवर्स C प्राप्त होगा हमें 3, F इनवर्स D हमें प्राप्त होगा 4। और गाइस आप देख रहे होंगे इनवर्स करने के बाद में हमें वही प्राप्त हो गया जो हमने किया था। ठीक है, अब यही बात हम मान लेते हैं एक और फलन ले लेते हैं हम। ठीक है, ये हम फलन लेते हैं, A हो गया और ये हो गया एक फलन B, ये हो गया B। इसमें A B C और D ले लेते हैं, 1 2 और 3। ठीक है, और ये फलन। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध हम इसके साथ दिखा देते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसी की तरह हम कर लेते हैं कि किसका संबंध एक अगर रखते हैं तो ए के साथ है, यहाँ 2 रखते हैं तो ये बी के साथ है, यहाँ 3 रखते हैं तो ये डी के साथ है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ सी बच रहा है, ठीक है। अगर इसका इनवर्स निकालेंगे तो इनवर्स क्या निकलेगा, इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा, ठीक है। तो इसका इनवर्स निकलेगा, अगर हम ए रखेंगे तो 1 प्राप्त होगा, एफ इनवर्स अगर बी रखेंगे तो 2 प्राप्त होगा, एफ इनवर्स अगर हम डी रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 3, ये प्राप्त हो गया। लेकिन क्या आप देख रहे होंगे कि अगर हम इसको ए बी सी और डी और यहाँ हम 1 2 3 रख देते हैं, 1 2 3, ओके गाइस, इसका संबंध इसके साथ, इसका इसके और इसका इसके साथ, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे ये वापस यहाँ पर फलन है, लेकिन यहाँ ये वापस किसी के साथ फलन नहीं है, इसलिए जो हमने ये संबंध बनाया है तो यहाँ पर ये एक फलन नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे फलन नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका किसी के साथ संबंध भी नहीं है और इसका वापस संबंध होना चाहिए, फलन तभी होगा, ठीक है। और व्युत्क्रम का नियम है, अगर एकेकी है तथा आच्छादक है तब ये व्युत्क्रम फलन होगा, ठीक है। अब आइए हम आगे बताते हैं आपको। तो ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं कि जो हमने अभी बताया, कोई भी फलन व्युत्क्रम तभी होगा जब वह एकेकी तथा आच्छादक आच्छादक दोनों, ये हो गया इसकी परिभाषा, ठीक है। अब हम इसके बारे में बताते हैं कि कैसे है, ओके, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लिखते हैं परिभाषा। परिभाषा लिखते हैं व्युत्क्रमणीय फलन की, ठीक है, व्युत्क्रमणीय फलन। अब ये होता क्या है व्युत्क्रमणीय फलन, जैसे फलन फलन एफ सब्जेक्ट एक्स से आर, एफ से वाई, व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है यदि, ठीक है, ये एफ सब्जेक्ट एक्स से वाई में व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है यदि जी सब्जेक्ट वाई से एक्स का अस्तित्व होता है, ठीक है गाइस। मतलब ये वही बात है कि अगर एफ से वाई में अगर संबंध है तो उसका व्युत्क्रमणीय होना चाहिए, वाई से एक्स का भी अस्तित्व होना चाहिए, तभी ये व्युत्क्रमणीय फलन होगा, ठीक है। तो तब मतलब होता है जब गोफ इजिकल टू आई एक्स हो, ठीक है, और तथा गोफ इजिकल टू आई वाई है तब, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है। तब फलन जी को एफ का प्रतिलोम कहते हैं, इसे एफ इनवर्स से निरूपित करते हैं। ठीक है, इसे एफ इनवर्स से निरूपित करते हैं। ठीक है, एक बार इसको हम आपको समझा देते हैं कि एफ एक्स में, ठीक है, एफ एक्स से वाई में जब संबंध होगा, ठीक है, फलन होगा, तब जी से वाई में इसका मतलब
संबंध होना चाहिए, ठीक है, इसका व्युत्क्रम होना चाहिए कि हम गोफ निकालें तो आई एक्स आए, ठीक है, तथा अगर हम फॉर्म में रखें तो हमारे को हम आपको समझा देते हैं कि एफ एक्स में, ठीक है, एफ एक्स से वाई में जब संबंध होगा, ठीक है, फलन होगा, तब जी से वाई में इसका मतलब संबंध होना चाहिए, ठीक है, इसका व्युत्क्रम होना चाहिए कि हम गोफ निकालें तो आई एक्स आए, ठीक है, तथा अगर हम फॉर्म में रखें तो हमारा आई वाई प्राप्त हो, ठीक है। अगर ये प्राप्त हो जाता है हमें तो ये फलन जो है, जो जी है, जी को एफ का प्रतिलोम कहते हैं, ठीक है, इसे एफ इनवर्स से निरूपित करते हैं। यही सिंपल सी परिभाषा है इसे, कि इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर हम अगला प्रूफ करते हैं, मतलब अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो है फलनों का संयोजन, ठीक है। ये बात आती है फलनों का संयोजन क्या होता है। फलनों का संयोजन होता है जिसे हम एफ एक्स कोई एक मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं जो 3x प्लस ये हो गया हमारा एफ एक्स हो गया। हम जी एक्स मान लेते हैं 3x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे कह दिया कि जी का मान अगर हम यही रखते हैं तो आ जाता है 3/1 का स्क्वायर हो जाएगा, x के स्थान पर 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 3, ओके। अब यहाँ पर अगर हमसे ये बात हो जाती है कि एफ एक्स रखते हैं, ठीक है, तो अगर हमें एफ एक्स रखना है तो ये इसके स्थान पर, जब x के स्थान पर हम x के स्थान पर अब हम एफ एक्स रखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब जी एफ एक्स इजिकल टू 3, एफ एक्स का हमें मान दे रखा है, हम एफ एक्स का मान देते हैं, तो ये हो जाता है यहाँ पर 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम जी ओ एफ एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया जी ओ एफ एक्स। अब यहाँ हम इसका वर्ग खोल देते हैं, 3 बाहर है, इसका जब वर्ग खोलेंगे तो इसका हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4, और इन दोनों की मतलब 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका होता है 2ab, तो प्लस 2 इंटू 3x और इंटू में 2 आ गया, ठीक है गाइस, ये हो गया। अब यहाँ पर हम गोफ 3 बाहर है, 9x स्क्वायर प्लस 4 और इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 4 4 12x हो गया, ठीक है। अब इसकी अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें गोफ जो प्राप्त होगा, गोफ x वो प्राप्त होगा 27x स्क्वायर प्लस 4 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा 12 और प्लस 36x, ठीक है, ये हो गया हमारा, ये में इसका गोफ प्राप्त हो गया, गोफ एक्स प्राप्त हो गया, ठीक है। अब हम इसको एक प्रकार से और निकाल सकते हैं, वो भी बताता हूँ मैं आपको। तो इसे एक प्रकार से और निकाला जा सकता है, जैसे मैंने बताया कि हमें एफ ओ जी भी निकालना पड़ सकता है, ठीक है, फॉग एक्स हमें निकालना पड़ सकता है। तो ये होता क्या है, एफ जी एक्स होता है, ठीक है, एफ जी एक्स होता है जो निकालना है हमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एफ जी एक्स, इसमें भी सिंपल सी बात है, इसमें भी x के स्थान पर उसका मान रखते थे, इसमें भी हम x के स्थान पर इसका मान रख देंगे, तो जाएगा 3, इसी में ले लेते हैं हम, यहाँ पर हो जाएगा जी एक्स, ओके गाइस, यहाँ प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ एफ एक्स को हमने फोग लिख दिया, ठीक है, फोग एक्स। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि जी एक्स का मान हमें दे रखा है, तो इसको यहीं रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2, ठीक, फोग x इजिकल टू 3 ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। ये इस प्रकार से भी हमने संयोजन निकाल लिया। तो ये दोनों तरीके हैं संयोजन निकालने के, ठीक है, आप नोट कर लीजिए इन्हें, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है। ये आज हम फलनों का संयोजन की परिभाषा देते हैं, ठीक है। आइए, फलनों का संयोजन की परिभाषा क्या है, यहाँ लिख देते हैं परिभाषा। परिभाषा क्या होती है, यदि हम मान लेते हैं माना f सच दैट a से b में कोई समुच्चय मतलब फलन दे रखा है, ठीक है, तथा दूसरा फलन
जब अब दूसरा फलन हम लेते हैं, तो दूसरा फलन हम लेते हैं जी से जी, बी सच दैट बी से सी में, ठीक है। होता है तब, क्या बोल रही हूं मैंने, मुझे खुद नहीं पता, ठीक है। बी से सी में फलन है, तो यहां लिख देते हैं 2 फलन है, तब एफ और जी का संयोजन, एफ और जी का जो संयोजन होगा वो होगा गोफ, और ठीक है, इसे हम गोफ से निरूपित करेंगे। गोफ से निरूपित करेंगे, ठीक है, गोफ से निरूपित करेंगे। मतलब ये कहना क्या चाहता है, ये कहना ये चाहता है कि जी ओ एफ जो हमारा बनेगा, ठीक है, वो बनेगा ए से सी में, जो फलन बनेगा वो ए से सी में बनेगा, ठीक है। और जो गोफ होगा एक्स वो होगा इसके लिए, जैसे यहां हम लिख देते हैं जी और यहां ब्रैकेट में एफ एक्स, ठीक है, ये हो गया। और फॉर एवरी एक्स जो बिलोंग करेगा ए में, ठीक है, ए द्वारा परिभाषित है, लेकिन द्वारा परिभाषित है, परिभाषित है, ठीक है, परिभाषित है। इसका मतलब क्या है मैं आपको एक बार समझा देना चाहता हूं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे ये हो गया एक समुच्चय ए, एक सेट ए हो गया, एक सेट बी हो गया और एक सेट यहां पर सी हो गया, ठीक है। ये सेट एफ और ये सेट जी, ओके गाइस। आप देख रहे होंगे यहां पे हमने 3 सेट बना लिए, ठीक है। जो एफ फलन है वो इन दोनों के बीच में है, ए से बी में, और जो जी है वो बी से सी में है, ठीक है। अब इसमें जो फलन होंगे वो मतलब जो अवयव होंगे वो इससे संबंधित होंगे और इसके अवयव इससे संबंधित होंगे, जैसा कि हमने बता दिया है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये कहना चाहता है कि फॉर एवरी, सब इसमें जितने भी मतलब एक्स संख्याएं मतलब अवयव होंगे वो सारे अगर ए में बिलोंग करते हैं तब ये कंडीशन फॉलो करेगा और द्वारा परिभाषित होगा इसके द्वारा, ठीक है। ये बात है, जैसे इसका फल संबंध इससे होगा, इसका संबंध इससे होगा और इसका संबंध पुनः इससे हो जाएगा। ये एफ ये होगा एफ से, एफ ए से बी में, और ये होगा जी ए बी से सी में, ठीक है। अब आप बात कर लेते हैं इनको, जब हम मिला के लिख देते हैं तो हो जाता है गोफ, जब संयोजन कर देते हैं तो ये हो जाता है गोफ। तो जी और एफ, तो ये जी से एफ में होगा, ठीक है, ये बात कहना चाहता है ये, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं जो गोफ है, इसमें बात आ जाती है प्रांत और सहप्रांत क्या होते हैं, प्रांत तथा सहप्रांत। और गाइस हमने पहले भी पढ़ रखा है प्रांत और सहप्रांत होते क्या है, ठीक है। पहले लेक्चर में हमने पढ़ रखा है प्रांत और सहप्रांत होते क्या है। तो आप यहां देख सकते हैं कि प्रांत हमने आपको बताया था जो पहला वाला होता है उसके जितने भी अवयव होते हैं वो प्रांत होते हैं। तो यहां भी ये कंडीशन फॉलो होती है, तो यहां लिख देंगे प्रांत समुच्चय ए के अवयव, ठीक है, समुच्चय ए के अवयव हो जाएंगे। अब यहां बात आती है सहप्रांत की, वहां हमने सहप्रांत कहा था 2 समुच्चय बन रहे थे तो प्रांत दूसरा वाला हो जा रहा था, लेकिन यहां 3 समुच्चय बन रहे हैं, इसलिए यहां पर जो सहप्रांत होगा वो होगा, आप समझ भी गए होंगे कि सहप्रांत यहां क्या होगा। तो यहां समुच्चय सी के अवयव होंगे, ठीक है। और ये यहां की कंडीशन है, प्रांत और सहप्रांत की कंडीशन ये है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए।